हेलो एवरीवन। सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है आज वाला, उसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट पोस्ट मेथड। और ये सारे के सारे मेथड हम किसके डील कर रहे हैं, जिससे हम क्या फाइंड आउट करें, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। और इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन भी कैसा, नॉन डिटरमिनेट। सो नेक्स्ट मेथड है हमारा लिस्ट पोस्ट मेथड। तो बेसिकली मेथड में करना क्या होता है कि जैसा नेम है लिस्ट पोस्ट, लिस्ट पोस्ट अब हमने क्या करनी है, सबसे जो कम पोस्ट है वो उठानी है। और कहाँ से उठानी है, कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कंप्लीट मैट्रिक्स है उससे हम क्या करेंगे, लिस्ट पोस्ट उठाएंगे। सबसे कम जो पोस्ट रहेगी वो उठाएंगे। इसी के साथ एक हमारा और आता है मेथड कि रो मिनिमम, जिसको हम बोलते हैं रो मिनिमम मेथड। इतना पूछा नहीं जाता और ना ही ये मेंशन होता सिलेबस में। एक मेथड होता है रो मिनिमम मेथड और एक होता है आपका कॉलम मिनिमम मेथड। कॉलम मिनिमम मेथड। तो जैसा इनका नेम है कि आपको क्या करना है, रो वाइज जाना है, रो वन में जाना है, जो स्मॉलेस्ट पोस्ट होगी वो उठानी है और उसको एलोकेट करना है। ठीक है। फिर आपको रो टू के कोरिस्पॉन्डिंग जाना है। आ, मतलब फिर से आप रो वन के कोरिस्पॉन्डिंग है, आपने जो मिनिमम पोस्ट थी वो उठा ली और आपने एलोकेशन कर दी। उसके बाद क्या होगा, या तो रो डिलीट हो जाएगी या कॉलम डिलीट हो जाएगी। फिर आपने क्या किया, फिर से एक रिड्यूस मैट्रिक्स बनाई, उस रो और कॉलम को एक्सक्लूड करते हुए जो डिलीट हो चुके हैं। उस न्यू मैट्रिक्स में फिर से हमें क्या जाना, रो वाइज जाना, जैसे जो उसकी फर्स्ट रो बनेगी उसी में जो लोवेस्ट पोस्ट होगी वो उठानी है, फिर से क्या करनी है, एलोकेशन करनी है। फिर से मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी, फिर से रो में जाएंगे और मैट्रिक्स फिर से क्या करनी है, लोवेस्ट पोस्ट उठानी है। उसी तरह से हमारा किसका होता है, कॉलम मिनिमम। और ये हमारा इन दोनों की तरह, इन लिस्ट पोस्ट वाला इन दोनों की तरह ही काम करेगा। लिस्ट पोस्ट में क्या होगा, सिलेक्ट लोवेस्ट पोस्ट फ्रॉम पोस्ट मैट्रिक्स। जो सबसे लोवेस्ट पोस्ट है वो उठा लो मैट्रिक्स से और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, जो एलोकेशन आप कर सकते हैं मैक्सिमम वो एलोकेशन करो। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट मैट्रिक्स में अगर हम जाएं तो सबसे जो लोवेस्ट पोस्ट दिख रही है वो क्या है, टू। टू यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पोस्ट है। और किस किस के कोरस्पॉन्डिंग है, ये ओरिजिन ओ टू के कोरस्पॉन्डिंग है और डी थ्री के कोरस्पॉन्डिंग है। और अगर हम देखें ओरिजिन वन के पास क्या है, मैक्सिमम सप्लाई कितने की है, 15 की। और डेस्टिनेशन डी थ्री पे रिक्वायरमेंट कितने की है, 17 की। अब इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, सप्लाई हमारे पास कम है, तो जितना हमारे पास अवेलेबल है उतना हम सप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो हमने क्या सप्लाई कर दिया, 50। तो ये हो गया जीरो और ये आपका हो गया 2। ठीक है। अब देखो ओरिजिन ओ टू के पास क्या थी, 15 यूनिट्स थी सप्लाई करने के लिए। उसने क्या किया, सारे के सारे यूनिट्स किसको सप्लाई करती, डी थ्री को। अब ओरिजिन टू के पास कोई कुछ भी या यूनिट्स या जितनी यूनिट थी सारी के सारे फिनिश हो गई हैं। अब उसके पास कुछ भी नहीं है सप्लाई करने के लिए, तो ओरिजिन ओ टू हमारा क्या होगा, टेबल से डिलीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमें जो टेबल बनानी होती है, स्टेप सेकेंड, टेबल किस तरह से बनाते हैं, जो आपका रो या कॉलम जो डिलीट हो जाता है उसको एक्सक्लूड करते हुए हमें क्या बनानी होती है, नेक्स्ट टेबल बनानी होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या डिलीट हुआ है, सेकेंड रो, या हम कहें ओरिजिन ओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वन। ये तो सारे हमारे ऐसे के ऐसे हैं, डी वन डी टू डी थ्री डी फोर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ओरिजिन वन ओरिजिन ओ थ्री। ओरिजिन वन वाली रो में जो पोस्ट है वो क्या है, 6 3 5 4। और ओ थ्री में क्या है, 5 7 8 6। सप्लाई यहाँ पे कितने की अवेलेबल है, 22। और यहाँ पे कितने की है, 8 की। सिमिलर वे में डेस्टिनेशन डी वन पे रिक्वायरमेंट कितने की, 7 की। यहाँ पे 12 की है और यहाँ पे 15 कंप्लीट होने के बाद रिक्वायरमेंट कितने की बचेगी, 2 की। और यहाँ पे कितनी है, 9। अब से अगेन सेम स्टेप कि कंप्लीट मैट्रिक्स में जाओ, लोवेस्ट पोस्ट उठाओ और फिर क्या करो, एलोकेट करो। तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट पोस्ट अगर जो दिख रही है हमें वो क्या है, कंप्लीट मैट्रिक्स में अगर हम लोवेस्ट एंट्री देखें तो वो क्या है, यहाँ पे 3। 3 किसके कोरस्पॉन्डिंग है, डी टू के कोरस्पॉन्डिंग और ओ वन के कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे जो सप्लाई अमाउंट, सप्लाई करने के लिए जो यूनिट्स अवेलेबल हैं वो कितनी है, 22। और अवेलेबल चाहिए कितनी, सिर्फ 12 ही चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट हम कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है। तो 12 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 10। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0। तो अब क्या हुआ, हमारे पास डी टू वाला जो कॉलम था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास क्या आएगा, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे फिर से, इसको एक्सक्लूड करते हुए कॉलम सेकंड को, या हम कहें डी टू कॉलम को। तो ये हो जाएगा डी वन
D2 हमारा डिलीट हो गया, D3, D4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओरिजिन 1, ओरिजिन O3। यहाँ पे जो कोस्ट है 6 है, ये है 5, ये है 4, और ये आपके पास क्या है 5, एंड ये है आपके पास 8, और ये है आपके पास 6। सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे जो सप्लाई बच गई थी वो कितने की बच गई थी, 10 की, और यहाँ पे कितनी है, 8। यहाँ पे अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट की या डिमांड्स की, तो यहाँ पे कितनी है, 7 की डिमांड है, यहाँ पे 2 की है, और यहाँ पे कितने की है, 9 की। अब अगेन प्रॉब्लम क्या है, हर स्टेप में क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपकी, बैलेंस्ड। अब फिर से क्या करेंगे, लोवेस्ट कॉस्ट उठाएंगे। अब देखो लोवेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, 4 है, 4 लोवेस्ट कॉस्ट है, तो 4 हमने उठा लिया। किसके कोरस्पॉन्डिंग है ये, D4 के कोरस्पॉन्डिंग, ओरिजिन 1 के कोरस्पॉन्डिंग। D4 पे रिक्वायरमेंट कितने की है, 9 की है, सप्लाई अवेलेबल कितनी है, 10 की है। तो जितना इसको चाहिए वो हम सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जितना इसकी रिक्वायरमेंट वो हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे 1 यूनिट बच गया, 9 सप्लाई होने के बाद ये क्या बच गया, 0। दैट मीन्स D4 वाला कॉलम क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो D4 को अब फिर से एक्सक्लूड करते हुए हम क्या बनाएंगे, फिर से टेबल बनाएंगे। सो यहाँ पे आपकी टेबल में अब कौन सी एंट्री आ जाएंगी, D1, D3, ओरिजिन 1, ओरिजिन 3। तो ये हो जाएगा 6 एंड 5, 5, 8। सप्लाई कितने की है यहाँ पे, 1 की, और यहाँ पे कितने की है, 8 की, और रिक्वायरमेंट कितने की है, डेस्टिनेशन D1 पे रिक्वायरमेंट है 7 की, और D3 पे कितने की है, 9 की। अगेन प्रॉब्लम कैसी है, बैलेंस्ड। फिर से वही स्टेप क्या करना है, कंप्लीट मैट्रिक्स से लोवेस्ट एंट्री देखनी है कितनी है। लोवेस्ट अगर यहाँ पे देखो तो 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों में से कोई भी आर्बिट्रेरी आप चूज कर सकते हो। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पहले कौन सा लेना है। तो जैसे मैंने ये 5 उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हमारे पास जो ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, D3 के, ओरिजिन 1 के कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे सप्लाई कितने की है, 1 की, रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की। अब हमारे पास सप्लाई कम है, तो जितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं वो हम करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की रिक्वायरमेंट बच जाएगी किसके पास, D3 के पास, और ओरिजिन 1 के पास जितनी भी यूनिट्स थी सप्लाई करने के लिए वो क्या होगी, फिनिश होगी। तो ओरिजिन 1 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, स्टेप 5। तो स्टेप 5 में क्या करोगे, फिर से टेबल बनाएंगे, किसको एक्सक्लूड करते हुए, ओरिजिन 1 को एक्सक्लूड करते हुए, D1, D3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओरिजिन O3। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। रिक्वायरमेंट कितने की है, यहाँ पे सप्लाई कितने की है, 8 की ओरिजिन 1 के पास, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट 7 की, और यहाँ पे क्या है, 1 की। अगेन प्रॉब्लम कैसी है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम। अब फिर से क्या करना है, मेथड के अकॉर्डिंग लोवेस्ट कॉस्ट उठानी है। अगर लोवेस्ट कॉस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, 5। 5 हमने उठा लिया, किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ओरिजिन O3 के कोरस्पॉन्डिंग, डेस्टिनेशन D1 के कोरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की, 7 की है, सप्लाई अवेलेबल कितने की है, 8 की है। तो हम इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है। तो रिक्वायरमेंट क्या हुई, 0। यहाँ पे जो सप्लाई बची कितने यूनिट्स की बच गई, 1 की। तो कौन सा कॉलम डिलीट होगा, D1। अब बात कौन सा स्टेप पे पहुंच गए हम, 6 स्टेप पे। तो 6 स्टेप में फिर से हम टेबल बनाएंगे, इसको एक्सक्लूड करते हुए D1 को। तो ये D3, ये ओरिजिन O3, यहाँ पे जो कोस्ट है 8 है, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने की, सप्लाई कितनी अवेलेबल है, 1, रिक्वायरमेंट कितनी है, वो भी 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब मैट्रिक्स में एक ही एंट्री है तो वही हम सिलेक्ट कर लेंगे, वही मिनिमम ही होगी वो भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ये होता है हमारा लिस्ट कॉस्ट मेथड, कि हर स्टेप में क्या करो, सबसे पहले स्टेप में क्या करो कि जो सबसे लोवेस्ट एंट्री है मैट्रिक्स की वो उठाओ, एलोकेट करो उसको जितने यूनिट्स आप कर सकते हो। फिर आपके पास जो भी रो और कॉलम आपके पास डिलीट हो, इसको एक्सक्लूड करते हुए या हटाते हुए क्या बनाओ, न्यू टेबल बनाओ। फिर से न्यू टेबल में वही स्टेप उठाना, वही स्टेप हमें करना है कि लोवेस्ट कॉस्ट उठाओ, एलोकेट करो। फिर जो रो कॉलम डिलीट हुआ उसको हटाते हुए नेक्स्ट टेबल बनाओ, फिर से लोवेस्ट कॉस्ट उठाओ। तो इस तरह से हम इसको करते चले जाएंगे जब तक हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट और सप्लाई है, रिक्वायरमेंट और सप्लाई आपकी दोनों क्या ना हो जाए, साइमल्टेनियसली 0। तब तक हमें इस प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट करना है। अब हमें चेक करना है कि ये हमारा नॉन डिजर्नेट सॉल्यूशन है क्या। तो देखो नॉन डिजर्नेसी के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, या हम बोले इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए, और इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन हमारा कैसा होना चाहिए, नॉन डिजर्नेट। तो नॉन डिजर्नेट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, नॉन डिजर्नेट के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, m + n - 1
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। अब देखो नंबर ऑफ एलोकेशन कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हमने रिपीट किए हैं। अब स्टेप्स हमारे कितने आगे, 6 स्टेप आगे। अब m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 थी, n की वैल्यू क्या है, 4 है। ये रो है, ये क्या है, कॉलम्स है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 3 + 4 - 1, ये भी क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ एलोकेशन और m + n - 1 की वैल्यू क्या हुई, इक्वल हुई। दैट मीन्स जो हमारा ये सॉल्यूशन आएगा, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, वो क्या कहलाएगी, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, अब वही बात है कि सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट में हमने क्या एलोकेट किया, 2 को 15 एलोकेट किया। टोटल कॉस्ट अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, टोटल कॉस्ट, हर एक स्टेप में जाओगे, ये देखोगे कि जो कॉस्ट थी, कितनी कॉस्ट पे कितनी एलोकेशन हुई है। तो फर्स्ट स्टेप में 2 पे कितनी एलोकेशन हुई है, 15 की, तो 2 × 15। सेकेंड स्टेप पे जाओगे, सेकेंड स्टेप पे देखो, ये हमारा सेकेंड स्टेप, जहाँ पे 3 को कितना एलोकेट हुआ है, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 12 प्लस थर्ड स्टेप पे जाओगे तो 9 को कितना एलोकेट हुआ है, 4। 4 को 9 एलोकेट हुआ है, तो 4 × 9 प्लस थर्ड स्टेप तक हम पहुंच गए। इसके बाद क्या आ जाएगा, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ है, 5 को 1 एलोकेट हुआ है, दैट इज 5 × 1। सिक्स स्टेप, फिफ्थ स्टेप पे देखें तो 5 को कितना एलोकेट हुआ है, 7। एंड लास्ट स्टेप में कितना एलोकेट हुआ है, 8 को 1, तो 8 × 1। ये जो भी आंसर आएगा, ये हमारी क्या होगी, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या हम बोले ये हमारा क्या होगा, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड से कोई भी जो भी आपकी बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी।